हेलो, आई एम सोनू झा। टुडे आई विल टॉक अबाउट मे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मे का यूज। जब आप स्पोकन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं या अंडरस्टैंडिंग की बात हो, हर जगह पे आपको सबसे बड़ी समस्या के तौर पे देखना पड़ता है मे को। लेकिन आज के बाद यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ मे। मे का हिंदी मतलब होता है सकना या सकता। एकदम बेसिक से लेके हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो मे का जो हिंदी होता है वह सकना या सकता। तो चलिए इसके यूज को देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज कहता है कि जब आप किसी को ब्लेस देते हो, ब्लेस करते हो यानी कि आशीर्वाद देते हो, या फिर कर्ज या अभिशाप देते हो, या फिर विश करते हो, इच्छा जाहिर करते हो, तब ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आप यूज करते हैं मे का। इसके लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर रूल हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर पर हम लोग क्या करेंगे कि यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं तुम लंबी उम्र जियो, यहां पर मैं ब्लेस दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, तो तुम लंबी उम्र जियो। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए ब्लेस के लिए मे, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम का इंग्लिश यू, और V1 लंबी उम्र जियो यानी कि लिव लॉन्ग। अब हमारा हो गया। यहां पर एक बात और याद रखनी है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। आप ब्लेस दे रहे हैं, ये अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने अंदर की फीलिंग को दिखा रहे हैं। इसलिए जब भी हम अपनी भावना फीलिंग को दिखाते हैं तब क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं मे। जब क्या हो कि ब्लेस किया जाए यानी आशीर्वाद दिया जाए, कर्स यानी कि किसी को अभिशाप दे रहे हो, विश या इच्छा को जाहिर करते हैं, तब ऐसे कंडीशन में एक्सक्लेमेशन का साइन दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया मे यू लिव लॉन्ग। जैसे कि मान लीजिए कि अब आपको बोलना है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। जब ये बात बोलते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यहां पर जो हमारे लिए होता है वो क्या होता है मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन यहां पर एक समस्याएं खड़ी हो जाती है क्या कि बहुत से लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। आपके माइंड में होगा सर बहुत से लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। हाँ, स्पोकन में आप गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली मे यू गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब हम क्या करते हो कि इच्छा जाहिर करते हो या फिर ब्लेस करते हो या फिर किसी को कर्ज देते हो, कर्ज मतलब अभिशाप। अब अभिशाप के लिए देखिएगा, बोलिएगा मे ही डाई सून। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाए। यहां पर देखिए कर्स मतलब अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है किसी को। तो इन कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं मे का, वो भी सेंटेंस में सबसे पहले। जैसे हमारे पास रूल है मे प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। और आप कुछ एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि मैं बोलूं भगवान करे तुम सक्सेस सफलता मिले। अब यहां पर कहता है मे यू गेट सक्सेस। अब मे यू गेट सक्सेस क्यों बोला गया? भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो ये मे आ रहा है ये सब में बताया जा रहा है भगवान करे। इसका मतलब हिंदी मतलब यानी फीलिंग जो है वो भगवान करे ऐसा हो, गॉड करे ऐसा हो, इस तरह की बातों को दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे उम्र जियो। नेक्स्ट कहता है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। फिर कहता है मे ही डाई सून, उसकी मौत जल्दी हो जाए भगवान करे। ऐसे कंडीशन में आप यूज करते हैं मे का सबसे पहले। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूज की ओर। उससे पहले आप कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे कि मैं बोलूं कि भगवान करे कि तुम्हें अच्छा अंक मिले। अब भगवान करे कि तुम्हें अच्छा अंक मिले तो मे यू गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर देखिए मे का अर्थ यह है कि भगवान करे तुम्हें अच्छा अंक मिले। जैसे कि मैं बोलूं भगवान करे वह एक डॉक्टर बन जाए, तो क्या कहेंगे आप मे ही बी आ डॉक्टर। यहाँ पर क्या हुआ कि मे का मतलब होता है भगवान करे, गॉड करे ऐसा हो जाए। तो इन कंडीशन में आप यूज करते हैं मे का। तो अब हम लोग मे का नेक्स्ट यूज देखते हैं। मे का नेक्स्ट यूज होता है पर्पस के लिए। किस चीज के लिए होता है? पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, लक्ष्य, एम को दिखाना। तो जब हम उद्देश्य, लक्ष्य, एम को दिखाते हैं तब यूज करते हैं मे का। इसके लिए आपके पास रूल होगा, सबसे पहले सेंटेंस प्लस आपको यूज करना पड़ेगा कोई कंजक्शन। वो कंजक्शन हो सकता है डैट, सो डैट,
या फिर आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर दैट। ये तीनों कंजक्शन में से आप किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में V1 प्लस अदर वर्ड, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल से देखिए, मैं वहां जाता हूं ताकि उसे पढ़ा सकूं। अब मेरा वहां जाने का उद्देश्य क्या है, उसे पढ़ा सकूं। तो मैं वहां जाता हूं एक सेंटेंस है, तो मैं वहां जाता हूं का इंग्लिश क्या होगा, आई गो देयर। अब यहां पर कहता है आप ताकि उसे पढ़ा सकूं, ताकि के सेंस के लिए क्या यूज करना है, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। आप तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं सो दैट। मान लीजिए हमने यूज किया सो दैट आई गो देयर, सो दैट ताकि उसे पढ़ा सकूं, ताकि उसे, तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, मैं। सब्जेक्ट कौन होगा, मैं का क्या होगा, आई। फिर हमको यूज करना पड़ेगा मे प्लस V1, पढ़ाना का क्या होगा, टीच। और किसे पढ़ाना है, उसे। तो उसे का अदर वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा हिम। तो क्या बन गया, आई गो देयर सो दैट आई मे टीच हिम। इसके जगह आप यूज कर सकते हैं आई गो देयर सो दैट के जगह आप दैट लगा लीजिए, दैट आई मे टीच हिम। इसके जगह आप बोल सकते हैं आई गो देयर इन ऑर्डर दैट आई मे टीच हिम। मैं वहां जाता हूं ताकि उसे पढ़ा सकूं। अब नेक्स्ट देखिए कि मान लीजिए हम कहते हैं मैं उसे पढ़ाता हूं ताकि वह एक डॉक्टर बन सके। मैं उसे पढ़ाता हूं ताकि वह एक डॉक्टर बन सके। आई टीच हिम, ताकि के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट, अब जो चाहे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लगाया सो दैट ही मे बी अ डॉक्टर। मैं उसे पढ़ाता हूं ताकि वो क्या बन सके, एक डॉक्टर बन सके। इस तरह से आप समझे कि जब पर्पस यानी कि उद्देश्य को दिखाया जाए तब हम यूज करते हैं मे का। एक दो और एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि मैं बोलूं वह वहां पढ़ता है ताकि वह एक शिक्षक बन सके। वह वहां पढ़ता है तो ही रीड्स देयर सो दैट या इन ऑर्डर दैट ही मे बी अ टीचर। यानी कि जब भी हम बात करेंगे पर्पस यानी उद्देश्य की, तब आपको यूज करना है मे का। तो आपने देखा कि यहां पर सबसे पहले सेंटेंस ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी कि शर्त के साथ होता है। इसमें उद्देश्य दिखाया जाता है, यह करोगे तो ये होगा, यानी कि कंडीशनल यानी शर्त। पर्पस के लिए आप यूज करते हैं मे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि फॉर्मल परमिशन, यानी जब हम फॉर्मल परमिशन किसी को देते हैं, फॉर्मल परमिशन, तब आप यूज करते हैं मे का। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन हो गया, सर फॉर्मल परमिशन क्या होता है। फॉर्मल परमिशन वैसे परमिशन जो औपचारिक हो, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करके या फिर किसी को जो है हम परमिशन वैसे कंडीशन में देते हैं जब क्या हो कि या किसी ऑफिशियल हो, या फिर किसी को आप रिस्पेक्ट करके परमिशन दे रहे हैं, या फिर आप अपने बड़े से परमिशन दे रहे हैं। इन सारे कंडीशन में हम यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन का। और इस परमिशन के बारे में आपको जानकारी सब पहले से ही है। जैसे कि आप बोलते हैं अपने स्कूल में, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूं, इस कंडीशन में आप यूज करते हैं मे आई कम इन। अब यहां पर क्या कहता है, सो देखिए इसके लिए आपके पास रूल होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप परमिशन दे रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास होगा मे आई कम इन सर। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, क्योंकि आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। दूसरा आप देखिए, जैसे कि आपको बोलना है क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मे आई, वर्ब क्या हो गया सीट, अदर वर्ड क्या हो गया हेयर, यानी यहां बैठ सकता हूं। तो यहां पर हो गया ये क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हम किसी से फॉर्मल परमिशन लेते हैं या फिर देते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं या देते हैं, वह औपचारिक है, तब ऐसे कंडीशन में आप यूज करते हैं मे का। किसका यूज करते हैं, मे का। और याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे कि मैं और बोलूं, जैसे कि मैं बोलूं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मैं आई टेक योर पेन।
अब यहाँ पर मे आई टेक योर पेन कहने का अर्थ यह है कि हम परमिशन ले रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि क्या आप खड़े हो सकते हैं, मे यू स्टैंड अप। अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने परमिशन मांगा, परमिशन किसी को दिया या परमिशन लिया, ये सब फॉर्मल है जिसके कारण यूज हुआ मे। अब हम लोग नेक्स्ट यूज की ओर देखते हैं। मे का नेक्स्ट यूज हमारा कहता है कि जब पॉसिबिलिटी को दिखाया जाए, पॉसिबिलिटी को दिखाना यानी कि संभावना को दिखाया जाए, तब आप यूज करते हैं मे का। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को जब दिखाया जाएगा तब हम लोग यूज करते हैं मे का। जैसे कि अगर बोला जाए कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, यहाँ पर वर्षा होना किसी की जेबी की बात नहीं, निकाल के करा दिए, हम लोग संभावना बता रहे हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं ऐसा हो सकता है। और जब पॉसिबिलिटी को दिखाया जाएगा तब यूज करते हैं मे का। आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उससे पहले रूल देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये देखिए सब्जेक्ट में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसके लिए जैसे बोला हमको आज वर्षा हो सकती है, इसका मतलब है इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, क्या है कि ये जो मे का यूज हुआ है वो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं आज मेरे पापा आ सकते हैं, संभावना है पॉसिबिलिटी 50% की, 50% की संभावना है, काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं मे का। जैसे कि मैंने बोला कि आज मेरे पापा आ सकते हैं, माय फादर मे कम टुडे। अब यहां पर देखिए मेरे पिताजी के आने की जो परसेंटेज है वो 50-50%, यानी कि पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, संभावना बनती है, इसके कारण हमने यूज किया मे। यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना जब दिखे तब आप यूज करते हैं मे का। अब हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, धन्यवाद।